नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान का एक हल हुकूमत के पास है, लेकिन वो हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और वो ये कि किसी तरीके से आइनी तरमीम कर दी जाए और जो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हुकूमत के मौक़िफ़ के मुताबिक, और बहुत सारे जूरिस्ट जो हैं इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ करते हैं, कुछ इत्तफ़ाक़ नहीं भी करते, जो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए आइनी मामलात को इस्तेमाल करते हुए सियासी खेल खेला जाता है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो आइनी तरमीम के लिए दोबारा माहौल बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है, गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं कि 18 तारीख को एक मरतबा फिर इजलास तलब किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद ने यह कहा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, कि अगर 25 तारीख के बाद कोशिश की गई तो ये तरमीम शायद मुश्किलात का शिकार हो जाए। 25 तारीख इस महीने की बड़ी अहम है क्योंकि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा रिटायर होते हैं और नए चीफ़ जस्टिस साहब आ जाएंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिनका मौक़िफ़ आइनी कोर्ट के हवाले से, जिस तरीके से कोर्ट चल रही है उस हवाले से, और उससे बढ़कर जो इंतखाबात हुए हैं 2024 की, उनकी सेहत के बारे में बड़ा ही क्लियर है। तो अब द क्लॉक इज़ टिकिंग। तो ये ऊँट किसी न किसी करवट बैठ जाएगा, किस तरफ बैठेगा इसका हम अभी अहाता कर लेते हैं। हमारे पास बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं, तर्जुमान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मेयर हैं कराची का। आपको बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। बिलाल अज़हर कैनी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आपका भी बहुत शुक्रिया, और शुएब शाहीन साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से उनका भी शुक्रिया। अब चूँकि शुएब साहब जो है वो DSNGP, उनका डिसएडवांटेज है, तो उनसे हम 30 सेकंड से आगाज़ कर लेते हैं। शुएब साहब, दोबारा से आइनी तरमीम की बातें इस्लामाबाद के अंदर गूंज रही हैं। मैं ज़रा 30 सेकंड में सिर्फ प्लीज़ आपने हमें बताना है कि इसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है। अगर दोबारा कोशिश की गई तो आपको उस कोशिश का नतीजा मुमकिन तौर पर क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये पहले भी नाकाम और नामुराद ठहरे थे, इंशाल्लाह आइंदा भी नाकाम और नामुराद ठहरेंगे। मैं नहीं समझता कि अब इनमें इतना दमखम रह गया है कि ये अब इस तरह की आइनी तरमीम जिसके ज़रिए लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल कर सकें और ऐसी आइनी अदालत बना सकें जिसको एग्जेक्टिव की इंटरफेरेंस के ज़रिए शहबाज शरीफ और ज़रदारी साहब मिलके तो वो चीफ जस्टिस बना दें और आर्टिकल 199 में तरमीम कर दें, आर्टिकल 8 में तरमीम कर दें और जजेस को मिलाइन करें और जजेस को अपना सबॉर्डिनेट बना दें, कैंगरू कोर्ट्स बना दें। मेरा नहीं ख्याल कि अब ये कामयाब हो पाएंगे। बहरहाल अगर उन्होंने ऐसी कोई कोशिश की तो हम भरपूर एहतजाज भी करेंगे, असम्बलियों में भी अब इनका मुकाबला करेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सेन पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का अवाम के साथ किया जाने वाला खुदकुश हमला या अपने साथ किए जाने वाला खुदकुश हमला ऐसा कोई करेगी। जो इस वक्त का मुसवदा है, मैं नहीं समझता कि इसको कोई वकला मानेंगे या कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह ठंडे पेटों के साथ इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। आई डोंट थिंक सो, और हमने तो हर हाल में इसकी मुखालफत करते। आपने भी जिक्र फरमाया एक मुसवदे का, लेकिन अभी जो हमने इस्लामाबाद से खबरें ली हैं वो मुसवदा जो है पिछली काविश के साथ आप समझें कि वो ज़मी बुर्द हो गया। अब कंसेंसस डेवलप किया जा रहा है बहुत सारे शिकों के ऊपर, लेकिन जो आइनी कोर्ट है वो एक सेंटर पीस है। तो अगर आप उस मुसवदे के जो मसाइल हैं उसको परे रखें, आपको लगता है कि नंबर्स की वजह से डिफीट हो जाएगी, आपके एहतजाज की वजह से डिफीट हो जाएगी, या फिर कोर्ट के अंदर से कोई आवाज़ उठेगी और ये डिफीट हो जाएगी? गो हेड जी। देखें, पहली बात तो यह है कि जो आइनी कोर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है जो एज इट इज। देखें, फेडरल कोर्ट क्या होती है। फेडरल कोर्ट आपको याद है कि 1956 से पहले यही सुप्रीम कोर्ट का नाम फेडरल कोर्ट होता था। वो जो फेडरल कोर्ट होती थी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे पहले वो फेडरल कोर्ट कहलाती थी। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये फेडरल कोर्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यही है। वजह क्या है कि आपको पूरे सूबों से आते हैं जजेस, और उसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करती है। अब इसके ऊपर जो सुपरा कॉन्स्टिट्यूशन एक कोर्ट बनाने जा रहे हैं, जो इसकी प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी सबॉर्डिनेट बन जाएगी, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल पे बन जाएगी, और जिसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होंगे। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस भेजेगा और प्रेसिडेंट उसको लगाने का पाबंद होगा, नोटिफाई करेगा। ये इंटरफेरेंस है इनटू द जुडिशियल सिस्टम, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर हमला है। ये हमला तो उन्होंने नहीं किया था, जो डिक्टेटर्स थे उन्होंने तो चंद जजेस को हटा दिया, उन्होंने LFO भी ले आए, उन्होंने जजेस को हटा दिया, फारिग किया। लेकिन ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की तरामीम कर ले
कि आप इसके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और सुप्रीम कोर्ट बिठा दें। ये आइन के ऊपर हमला है, ये सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के ऊपर हमला है, क्योंकि इस वक्त एक फोरम रह गया है जिसकी तरफ लोग आंख उठा के देखते हैं, वो है निजाम इंसाफ। दुरुस्त बात की है कि इसमें गुंजाइश है बेहतरी की, लेकिन इसको खराब करने की गुंजाइश नहीं है। हमने 76 साल लगा के अगर शुएब साहब तक एक इंडिपेंडेंट, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, अगर 25 तारीख के बाद ये आईनी तरमीम आए और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस इक्वेशन में से मिन्हा हो जाए रिटायरमेंट के बाद, तब आपको ये काबिल कबूल होगी कि नहीं? पहली बात है कि यूं समझे कि 50% तो वो काम हो गया, बेहतर हो गया, क्योंकि इसने नाइंसाफी की बुनियाद मिसालें कायम की हैं और बदतरीन मिसालें कायम की हैं। लेकिन अगर काजी फाइसा की जगह पे आप फारूक अचनायक को बिठा दें, काजी फाइसा की जगह पे अगर आप आजम नजीर तारड़ को बिठा दें, क्योंकि शहबाज शरीफ का नॉमिनी होगा, तो बात तो एक ही है, आपने नाइंसाफी ही करनी है ना। आपको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी पसंद नहीं है, काबिल कबूल नहीं है, ये इनका प्रॉब्लम है। एक फैसला आया है 12 जुलाई को, यही लोग थे जो मंसूर अली शाह साहब की तारीफें करते नहीं थकते थे। अगर मैं पूछ पाऊं, आज इनके लिए वो अगर मैं पूछ पाऊं, इसलिए कि इसके ऊपर एक ऐसी अदालत कायम करनी है जो इसके पास अख्तियार। अगर मैं पूछ पाऊं आपसे, अगर हम साकिब निसार साहब को आईनी कोर्ट का सरबराह बना दें, रिटायर्ड जज भी बन सकते, फिर काबिल कबूल होंगे आपको? इजाजुल हसन साहब नहीं, कोई भी नहीं काबिल कबूल होगा। अच्छा, सुने, कोई भी काबिल कबूल नहीं होगा। रिटायर्ड जजेस को जब आप लगाएंगे, उनको सिवाय रिश्वत देने के और कुछ भी नहीं होगा। वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर किसी सूरत में काबिल, किसी सूरत में काबिल कबूल। आप 68 एज बढ़ा के आप उनको किसी को रिश्ता भी ले आए तब भी वो गलत है। रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे। एक ख्याल ये है कि इमरान खान साहब बड़ी बात करते हैं ये कि नया चीफ जस्टिस आएगा तो ये निज़ाम जो है ये फारिग हो जाएगा, और वो साइट करते हैं अब उस जजमेंट को जिसके अंदर लिखा गया कि जो इंतखाबात हुए उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने काम ठीक नहीं किया, इंतखाबात की सेहत बहुत ही कमज़ोर है, और वो बात की जाती है कंप्लीट जस्टिस की। देखिए, इंतखाबात पे शुकूक व शुबहात मेरे ख्याल में हर इंतखाबात पे रहे हैं। 2018 के ऊपर बात स्टार्ट की जाए तो उसके ऊपर बात हो जाएगी, 13 के ऊपर, इसको छोड़ दीजिए। देखिए, आपने जब शुएब साहब से सवाल किया तो उन्होंने ख़ुद कह दिया कि हाँ, इंसाफ का निज़ाम आइडियल नहीं है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। तो मैं बुनियादी नुक्ता अपने तमाम वकला बिरादरी से, दोस्तों से यही कहता हूँ कि एक तरफ तुम मानते हो इस बात को कि निज़ाम ठीक नहीं है, आइडियल नहीं है, उस निज़ाम को बेहतर करना है। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में 2009 से जब से जुडिशरी रिस्टोर हुई, अदालत कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे पावरफुल इदारा जो है वो हमारी अदालतें रही हैं। क्या इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त हो गया? लोगों को सस्ता मयारी इंसाफ मिलना शुरू हो गया? ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि पार्लियामान इंडिपेंडेंट नहीं रहा। जब पार्लियामान की चीज़ों को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, एग्जीक्यूटिव के रोज़ मामलात में ऑर्डर्स आ जाते हैं कि एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है। मैं समझता हूँ इस तरह की जब गुफ्तगू हम करेंगे ना तो ये सोल्यूशन नहीं निकल पाएगी। लेकिन जब आप टाइम डिपेंडेंट बात करते हैं, मैं तो टाइम डिपेंडेंट बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ निज़ाम की। बिलाल साहब ने तो की ना, वही तो 25 का जिक्र भी हुआ, और अभी सर बिलाल साहब ने भी यही कहा। देखिए, अच्छा काम करना है, जल्दी करें, जितना इत्तेफाक डेवलप कर सकते इत्तेफाक डेवलप करें। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस प्रपोजल में ना पर्सन स्पेसिफिक था ये, ना पर्सन स्पेसिफिक है, और ना इंशाल्लाह पर्सन स्पेसिफिक होगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा। ये बार बार कहते हैं ना, आप आ जाएँ उस मंदरजात पे, उस प्रपोजल के, कि किस मंदरजात पे उनको एतराज़ है। क्या उनको इस बात पर एतराज़ है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अब सिर्फ किसी एक जज साहब फैसला नहीं करेंगे, बल्कि वो जज साहब भी फैसला कर सकते हैं, उनके साथ जो और जज साहिबान बैठे हैं चीफ जस्टिस के अलावा वो भी कर सकते हैं। इन जैसे पार्लियामेंटेरियंस भी इसका हिस्सा होंगे, हुकूमत का लॉ मिनिस्टर, अटर्नी जनरल भी होगा, और बार काउंसिल वाले भी होंगे। नंबर 1 जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होगी उस कॉम्पोजिशन में, वो जज साहिबान की होगी। लेकिन क्या है कि पार्लियामान जो कि आवाम का इलेक्टेड इदारा है, जो आइन साजी करता है, कानून साजी करता है, उसको भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी। कम अज़ कम आप जज साहिबान से पूछ पाओगे कि बताइए कि हमारा मुल्क 149 नंबर पे क्यों है इंसाफ के निज़ाम में, इसमें क्या कबाहत है कि हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा ओपन माइंड के साथ चलें ना, ये जो बार बार सोच रहे हैं ना कि पर्सन स्पेसिफिक है, ये पर्सन स्पेसिफिक ना था, ना है, ना इंशाल्लाह होगा। मैं पीटीआई के दोस्तों को कहूँगा अपने जहनों से वो पर्सन स्पेसिफिक ख़त्म करें, पर्सन निकाल दें। एक पर्सन उनका इमरान खान है, दूसरा पर्सन काजी साहब है।
एक एक जज काबिल एहतराम है, और जो भी आपने जज हो खुद पर्सन उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं होता। ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब हो, मुनीब अख्तर साहब हो, जितने जज साहिबान हैं, देयर ऑल वो कह रहे हैं खुद पर्सन स्पेसिफिक बनाया। नॉट एट ऑल। बताइए कैसे? अच्छा शोएब साहब बताइए कैसे? उसमें लिखा है कादी साहब चीफ जस्टिस होंगे, फारूक नाइक चीफ जस्टिस होंगे। 25 से पहले करना। अच्छा सुने, पर्सन स्पेसिफिक क्यों है मैं बताता हूं आपको क्यों है। पहली बात है, आप खुद कहते हो कि 25 से पहले करना जरूरी भी है, मजबूरी भी है, ये आपके अल्फाज हैं। 25 को साइड में रखिए ना। दूसरी बात, जब नहीं क्यों साइड पे रखे? अगर 26 को पास होता है तो काबिल कबूल है। अच्छा आपने शोएब साहब अगर 26 को पास होता है, रिटायर्ड जजेस को लगाना क्यों है? देखे ना, सुने रिटायर्ड जजेस को लगाना क्यों है? अली जफर साहब को लगाएंगे, ठीक होगा। से क्यों नहीं अपॉइंट कराना है आपने? अली जफर साहब को लगा दें। सुने ना, आपने उसकी एज 68 इयर्स क्यों रखी है? आपने कहां फैसला हुआ है शोएब साहब? कब आके तो सब कुछ वो पुराने मुसवदे के ऊपर चल रहे हैं। मैं गुजारिश करूं, सर कानून इवॉल्व होता है ना। बैरिस्टर गौहर को बोले, असद कैसर साहब को बोले, पार्लिमानी कमेटी में कहीं 68 एज नहीं होगी, 67 होगी, 66 होगी, 62 होगी। इन्होंने खुद कहा 1956 के अंदर वफाकी अदालत कुछ और किसी ने वैसे जुमला कह दिया, वैसे में दोहरा देता, उन्होंने कहा जी 60 कर दें, सारे मसले हल हो गए। चले पूछ ले इनसे 60 पे काबिल कबूल है आपको? अच्छा जरा शोएब को साहब के पास, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनके सदर से जब हमने बात की तो आपने जो एतराज़ात उठाए उनके जहन में भी थे, लेकिन वो बार को रिप्रेजेंट करते हुए वो आइनी कोर्ट इन प्रिंसिपल वो एग्री करते हैं कि ये बननी चाहिए, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ही बहुत सारे सियासी मामलात में कोर्ट को उलझते हुए देखा है। तो बहुत अच्छा है कि आप उसको सुलझा दें। तो इन प्रिंसिपल आप इंगेज करें, आप 62 पे एज ले आएँ, आप उसकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया तब्दील कर दें, आपके पास नंबर्स मौजूद हैं, तो आप इंगेज क्यों नहीं करते हैं? ये मुझे ज़रा समझाइएगा। देखें, पहली बात तो यह है कि कोई ऑथेंटिक मुसवदा दें, बात करें, लाएं। पहली बात तो यह है कि मुझे बताएं 18th अमेंडमेंट में ऑल पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंट से जो मुशर्रफ ने या जो ज़ियाउल हक ने खराबियां पैदा की थी आइन में, वो हटा दी गई। इन्होंने खुद की थी ना, और उस वक्त तो इनको कोई इतराज नहीं था कि आप मुसवदा दे देना, नहीं बननी चाहिए। आप क्यों नहीं मुसवदा देते? सुने ना, मैं गुजारिश करूं, मैं ये कह रहा हूं कि मुसवदा की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ना छेड़ें, आईनी अदालतों की जरूरत नहीं है। आपको 22.5 लाख केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट तो 55,000 केसेस पेंडिंग है। यहां 19 जज 15 साल बाद पहली दफा लगे हैं, उन्हें एक साल में सारा डिस्पोजल कर देनी है। और जो 22.5 लाख केसेस लोअर जुडिशरी में पड़े हुए हैं, उसके लिए इनके पास टाइम नहीं है, इसलिए कि पब्लिक का काम तो इनको चाहिए नहीं। इनको चाहिए ये है कि अपने कैंगरू कोर्ट्स बनाएं, अपनी मर्जी के जज लगाएं। अच्छा, वो जो इनकी नजर में वो ठीक हों, वो मुनसिफ होंगे, वो दुरुस्त होंगे। हम तो पूरे सुप्रीम कोर्ट से तवक्को रख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, वहां भी खराबियां रही हैं, कोई एक जज गलत होगा, 2 जज गलत होंगे, 3 जज गलत होंगे, लेकिन ऐसे लेकिन शोएब साहब बसद एहतराम आपकी जमात ने मुसलसल आपकी जमात ने, चूंकि हमारे प्रोग्राम का मिजाज नहीं है और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के मामलात तो कोर्ट के मामलात को हम जरा आजकल बड़े एहतियात से टच करते हैं, मुसलसल चेरी पिक किया आपकी जमात ने। आपने पिक ऑन किया जजेस को, आपने चेरी पिक किया है, आपने फेवरेट जजेस बनाए हैं, आपने जजेस को मलाइन किया है, हैशटैग्स चलाए हैं, वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप तमाम कोर्ट से मुखातिब हैं, आप भी अपनी तरफ से अपनी पसंदीदा हिस्से से मुखातिब हैं। ऐसी बात नहीं है। मुझे बताएं, ये लोग जलसों के अंदर जजेस की तस्वीरें लगा के जो कुछ कहते रहे हैं, ये दुरुस्त करते रहे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिजिकली हमले किए हैं, वो दुरुस्त किया है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जिस तरह मजाक उड़ाया, गालियां दी हैं, ये दुरुस्त किया है। हम कभी नहीं कहते, हम आज भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन ये वाहिद फोरम बच गया है जिसके ऊपर पब्लिक एट लार्ज का ट्रस्ट है। हैविंग एक्सेप्शन विद सर्टेन जजेस, कोई एक जज गलत हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जिसके ऊपर आपका एतराज हो सकता है, आप एतराज करें, इनका भी हक है, हमारा भी हक है, मगर आप एक इंस्टीट्यूशन को तबाह ना करें। इंस्टीट्यूशन वाहिद फोरम है जिसके जरिए लोगों की एक आस उम्मीद बंधी हुई है। आप इंतशार पैदा न करें, ये तो इंतशार कर रहे हैं। इनको तो अपनी मर्जी के जज चाहिए, जहां मनी लॉन्डर भी जाएं वहां आजाद खुले फिरें, जो तमाम दुनिया जहान की इलेक्शन का फ्रॉड हो जाए उनको कोई खोलने वाला और पूछने वाला ना हो, और जो ये बेईमानी करना चाहें उसके ऊपर प्रोटेक्शन उनको ऊपर से मिल जाए। और ये जो कुछ करने लगे हैं, जो मुसवदा है जिसके मुताबिक, यानी जो प्राइम मिनिस्टर लगाएगा जिसको जज, मुझे बता दें वो क्या इंडिपेंडेंट होगा।